कि ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, कि ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त ख़राब है तो उसे बदल के दिखाओ। तो आज इसी मोटिवेशन क्विट के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि सितंबर से 450 आप कैसे ला सकते हैं, चाहे वो तेज़ विद्यार्थी हो या कमज़ोर विद्यार्थी हो। बस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा कैसे अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें हेडिंग क्या हमारा है, सितंबर से 450 प्लस कैसे लाएं। हर एक बच्चा का सपना होता है कि अपने गांव में नाम रोशन करें, दोस्तों से ज़्यादा मार्क्स आए, है ना। ये हर एक का सपना होता है, लेकिन ये सपना साकार होने में उसे कुछ करना पड़ता है, और वो क्या करना पड़ता है आज हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से बने रहना। देखिए, आपके पास जो है साइंस, मैथ, संस्कृत, सोशल, हिंदी सब सब्जेक्ट आपके पास है, इंग्लिश को भी हटा दो। और ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो यूपी, झारखंड, एमपी कोई भी हो, सब के लिए ये बोर्ड है ना, बिहार का भी है। तो देखिएगा, समय की अगर बात करें, कितना समय आपके पास बचा है, अगर हम समय की बात करें तो देखिए, ये सितंबर का महीना चल रहा है। क्या महीना चल रहा है? सितंबर का महीना चल रहा है। बात करें अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है ये आपका मैट्रिक का एग्जाम होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ज़रा देखो ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4 5, ये 5 महीना बचा है। इन दोनों को छोड़ देना, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम होता है। अब ज़रा बात करें और हम, ये जो आपका अक्टूबर महीना दिख रहा है ना, और नवंबर महीना, ये दोनों महीना जो है इनको बोलते हैं पर्व का महीना। क्या बोलते हैं? पर्व का महीना। तो कितना, कोई भी बच्चा जो है कितना भी चाहेगा कि पर्व में पढ़ ले, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि सबके घर में काम रहता है ना। तो ये जो आपका अक्टूबर लगभग आधा, क्योंकि आपका लगभग जो है 15-16 दिन जो आपका जो है दुर्गा पूजा में ही चला जाता है, सब चीज़ करने उरने में, है ना। और आपका फिर उसके बाद छठ पूजा हो जाता है, और उसके बाद फिर आपका जो है दिवाली हो जाता है। तो ये सब में आप पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। कितना पढ़ना चाहते हैं, सोचते हो थोड़ा पर्व मना लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे। तो अक्टूबर नवंबर को हम कहते हैं हटा दो इसको तुम काउंट मत करो। तो उसके बाद कितना महीना बचा है? सितंबर फुल बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है। तो 3 महीना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये अक्टूबर नवंबर में जो है ना, इसको आप दोनों में से एक महीना रख लो, तो कितना आ गया टोटल आपका? 4 महीना। यानी कि 4 महीना आपको जो है ना सही से पढ़ना है, ढंग से। क्या? ढंग से पढ़ना है, एकदम जी जान से, लगन से। दोस्तों के साथ नहीं घूमना है, पार्टी में नहीं जाना है, नानी दादी का नहीं जाना है। तब आपका देखेगा रंगत क्या है, मतलब जो एग्ज़ाम का रंग आपका आएगा रिजल्ट के बाद, वो जो हम बात अभी बोले हैं वो आप बात जो है आपको तब समझ में आएगा, सही आप बोले थे, है ना। चलिए, तो 4 महीना अभी सोच के चलिए, इतना ही टाइम आपको बचा है। इतने में हमको रफा दफा हर एक सब्जेक्ट का करना है, चाहे हम कैसे भी करें। अब कैसे करना है चलिए बताते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा, यही सब सब्जेक्ट से आप करिएगा, यही सब सब्जेक्ट पढ़ के जो आप 450 लाने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम पहले साइंस की। सर साइंस में अब क्या पढ़ें, हम क्या क्या चीज़ पढ़ें जो एग्जाम में हमें मिल जाए और लिख के फाड़ दें, नंबर हमारा आ जाए, यही करना है। देखिएगा, साइंस में हमने क्या किया है, साइंस के लिए आपके लिए 15 चैप्टर केमिस्ट्री का है। इनमें से जो हर एक चैप्टर, क्योंकि प्रश्न तो 15 चैप्टर से आएगा, हर एक चैप्टर का हमने क्या किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। जैसे मान चलिए कि साइंस में आपका पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का है। इससे जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, हर एक क्वेश्चन हमने बताया हुआ, वो अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा और आप उसे फोड़ के आइएगा, 450 लाइएगा, ठीक है ना। उसी तरह हमने बात कर रहे हैं मैथ का। मैथ में क्या क्या है, मैथ में सब सब्जेक्ट का नहीं बताए हैं, मैथ में जो है सब सब्जेक्ट का नहीं बताए हैं। मैथ में जैसे आपका त्रिकोणमिति हो गया, और आपका एपी हो गया, और आपका जो क्या कहते हैं क्षेत्रमिति 13.1 13.2 हो गया, और जो है निर्देशांक 7.1 हो गया। तो ये सब जो चैप्टर है ना, इन सब चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए 7.1 है, उसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ, तो वो चारों हमने पूरा बता दिया है, ठीक है ना। आप जाके देख सकते हैं, और वो जो पढ़ लीजिएगा ना, वो सारा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और फालतू कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वादा है हमारा, नहीं आया तो फिर कहना। इसलिए ऐसे ही तैयारी करो, समय उतरना है, 4 महीना है, सब सब्जेक्ट देखना है तुमको, खाली मैथे देखना है, सब देखना है। इसलिए जो है ऐसे ही तुम्हें तैयारी करना है, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत का। संस्कृत में भी क्या है, जैसे व्याकरण आपका अलग होता है, किताब अलग होता है, कुछ उसमें आपका क्या कहते हैं अर्थ लिखने को आता है, श्लोक वगैरह तो सब किताब में आता है, और गद्यांश आता है। तो उनका भी जो है हमने अलग अलग तरीके से, गद्यांश तो इतना हल्का है कि चुटकी में बिना पढ़े उसको नंबर लाइएगा। आदर्श सर संस्कृत पढ़ाते हैं, आपको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर, एकदम खतरनाक गर्दा संस्कृत आपको पढ़ाते हैं, बिना पढ़े गद्यांश में अच्छा मार्क्स ला लीजिएगा, है ना। तो संस्कृत के लिए जो आपके लिए अच्छा स्कोर करवाया जाएगा, ये हमने इसके लिए प्लान बना दिया गया है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, साइंस मैथ सब्जेक्ट, साइंस मैथ संस्कृत, यही तीनों जो है जटिल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जटिल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यही सब चैप्टर में जो है बच्चा एक दूसरे को फैलो कर जाता है। और जो हिंदी सोशल साइंस है ना, इसमें हम कभी सुनबे नहीं किए हैं कितनों ले ला बच्चा फेल न करता है।
या तो साइंस, संस्कृत, मैथ, इसी तीनों में कोनो फेल करता है। तो ये दोनों चैप्टर हमने अभी इसका कुछ नहीं बताया है, लेकिन जल्द ही इसका भी हम कराएंगे। पहले इनको निपट लेते हैं, जो जटिल हरामी सब है ना, इसको हम पहले निपट लेते हैं। फिर ये सब एक बता देना 20 दिन में दोनों खत्म, यो खत्म यो खत्म, 20 दिन में ऐसा सब खाली क्वेश्चन करा देंगे। इतना क्वेश्चन कराएंगे सीधा एग्जाम में आएगा। तो 20 दिन में हम टारगेट रखें, इसको भी खत्म कर देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे। कौन खत्म करेंगे? पूरा थ्योरी ना, जो आपके एग्जाम में आएगा और उसको आप आसानी से बनाइएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्ट किया इसको, कोई इसको स्टार्ट नहीं कर रहा, हमें इसको स्टार्ट किया है। तो इस तरह से जो है आपको अभी पढ़ना है। और हम बात करें कि कितना ध्यान देना, कौन कौन चैप्टर पर, मैथ पर कितना ध्यान दें, तो देखो नॉर्मली जो है आपको एक दिन में सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट मतलब इन दोनों को फिलहाल छोड़ दो, भी इन दोनों पर ध्यान नहीं देना, ये तीनों आपको डेली पढ़ना। ऐसा ना कि मैथ पढ़ रहे हैं तो 7 घंटा मैथ में दे दिए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। कम से कम जो है मैथ पर कम से कम 2 घंटा दो। कितना दो? 2 घंटा दो। और संस्कृत पर भी 2 घंटा, मैथ साइंस पर भी 2 घंटा। 6 घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ना। लोग बोलता है कि 10 घंटा पढ़ो, अरे नज़दीक आ जाता है ना, नज़दीक में उतना पढ़ेगा तो सब माइंड से उड़ जाएगा। इसीलिए जो 2 घंटा ज़्यादा पढ़ने ना, तुम ये समझो, इसको करके देखो, सब चीज़ पूरे एग्जाम तक तुम्हारे माइंड में आएगा। एग्जाम क्या, तुम मैट्रिक पास हो जाएगा तभी तुम्हारा दिमाग में आएगा, अगर इतना तुम। लेकिन ये चीज़ डेली होना चाहिए। ऐसा ना कि आज 2 घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा ना पढ़े, ऐसा काम नहीं करना है। ये डेली करना है, ऐसा रूटीन फॉलो, तब भी देखिएगा एग्जाम के बाद याद रहेगा, है ना। तो ऐसा ही आपको पूरा प्रक्रिया रखना है। हमने यही बताया था, बताने आए थे सितंबर से आपको इस तरह से पढ़ना है, तो आपका जरूर अच्छा मार्क्स आएगा। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।